अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया में सिख रेस्तरां मालिक पर नस्लीय निशाना, कहा घर जाओ भारतीय। तस्मानिया के होबार्ट में दावत द इनविटेशन रेस्तरां चलाने वाले जर्नैल जिम्मी सिंह ने कहा कि उन्हें पिछले 2-3 महीनों से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सिंह ने मंगलवार को एबीसी न्यूज को बताया, जब बात आपके घर की आती है तो यह मानसिक रूप से बहुत तनावपूर्ण होता है और विशेष रूप से उस पर आपका नाम होने से यह बहुत अधिक मानसिक तनाव होता है। कुछ तो किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने पहले यह मान लिया कि पत्र किसी युवा व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। पहली घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार 4 या 5 दिनों तक उनकी कार के दरवाजे के हैंडल पर कुत्ते का मल लगा हुआ था। इसके बाद उनके रास्ते में एक नस्लवादी पत्र लिखा हुआ था जिसमें कहा गया था कि घर जाओ भारतीय। चर्च ऑफ इंग्लैंड का समलैंगिक जोड़ों को समर्थन। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चर्च ऑफ इंग्लैंड की आधिकारिक शिक्षा यह है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है। चर्च की विधायी संस्था जनरल सिनॉड में परीक्षण के आधार पर सेवाओं को समर्थन देने का संशोधन बुधवार को एक वोट से पारित हो गया। इसके पारित होने का मतलब है कि सामान्य चर्च सेवा के भीतर केवल प्रार्थनाओं के बजाय आशीर्वाद की विशिष्ट सेवाओं की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अस्थायी परीक्षण सेवाओं को शुरू करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह समझा जाता है कि इन्हें नए साल में पहली सेवाओं के साथ आने वाले हफ्तों में अधिकृत किया जा सकता है। मेक्सिको में पटाखों के गोदाम में विस्फोट से 5 की मौत। पुएब्ला आंतरिक सचिवालय के प्रमुख जेवियर एक्विनो ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार को विस्फोट के परिणामस्वरूप 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाद में 2 अन्य की गंभीर रूप से जलने से स्थानीय अस्पताल में मौत हो गई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने राज्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि लास एंटेनास में विस्फोट में और कोई अन्य घर प्रभावित नहीं हुआ। एक्विनो ने कहा कि दुकान के मालिक और उनके 2 बच्चे विस्फोट स्थल पर मारे गए। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गोदाम के पास राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संचालन परमिट था। शी व बाइडेन सैन्य संचार फिर से शुरू करने पर सहमत। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार वे बुधवार को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित फिलोली एस्टेट में एक शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर पहुंचे। बाइडेन ने फिलोली एस्टेट में शी की मेजबानी की, जहां वे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए हैं। 1 वर्ष से अधिक समय में यह उनकी पहली मुलाकात थी। वे आखिरी बार सितंबर 2022 में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बाली, इंडोनेशिया में मिले थे। BNT की खास पेशकश।